उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, इन दिनों आपने देखा सोशल मीडिया पे काकरोच जनता पार्टी का उदय हो गया है। लाखों जो हैं उनके फॉलोअर्स हो गए हैं सोशल मीडिया पर। आप इस पार्टी को कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कौन? काकरोच जनता पार्टी जो है, मतलब जैसे सीजीआई ने एक बयान दिया था कि जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो सिस्टम में काकरोच की तरह हैं। उसके बाद एक इंसान ने काकरोच जनता पार्टी बनाई जिसके लाखों फॉलोअर्स पहुंच चुके। मतलब उसने भाजपा को, कांग्रेस को सोशल मीडिया पर पछाड़ दिया है और कह रहे हैं कि अब 2027 का चुनाव काकरोच जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। ये अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं। तो इस तरीके की पार्टियां जो हैं, जो खासतौर से सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, क्या ये वाकई में कुछ राजनीति में कर पाएंगे या महज कुछ चंद समय के लिए है, टिकाऊ नहीं है, या क्या है ये? देखिए, अपने देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है 14 से लगातार जी। और मैं समझता हूँ मोदी जी ने गरीबों की भारी संख्या में योजनाएं ऐसी लागू की हैं प्रत्येक प्रदेश में। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा होगा जिसको किसी न किसी योजना का लाभ न मिल रहा हो। तो ये जो पार्टियां हैं, ये अपना सोशल मीडिया किसी तरीके से अपना प्रभाव दिखाना चाहती हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी 2017 से अब तक लगातार मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में अपराधियों का गढ़ हो गया था। माननीय बाबा जी के नेतृत्व में अपराधी खत्म हो गए। अब बचे खुचे या तो जमानत कटा के जेल में चले गए या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में हम सबको आना जाना पड़ता है। हम लोग अपने क्षेत्र में रात में भी शादी समारोह वगैरह में आना जाना रहता है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक महिलाएं आराम से अपने मोटरसाइकिल पर बैठ के कार्यक्रम अटेंड कर घर पे जा रही हैं। किसी को भय नहीं है। योगी जी की सरकार में जनता बिल्कुल निर्विघ्न रूप से। अखिलेश यादव फिर ये क्यों कहते हैं कि इस समय जो है जनता के बीच में बहुत भय है? कांग्रेस भी इस बात को कह रही है। अखिलेश यादव अपने पीडीए को लेकर आगे चल रहे हैं, समाजवादी बुलेटिन ला रहे हैं, पीडीए ऑडिट कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, 27 में हम ही सब कुछ आके ठीक करेंगे। अरे भैया, अखिलेश यादव जी कुछ भी अपना बयान दे सकते हैं। उनकी सरकार को 12 से 17 के बीच में पूरे प्रदेश की जनता देख चुकी है और योगी जी के राज को भी पूरी प्रदेश की जनता देख रही है। तो योगी जी सरकार की तुलना में विकास से लेके कानून के राज में अखिलेश जी कहीं नहीं टिकते हैं। अब एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बाई चांस हमारी कन्नौज लोकसभा से तो वो सांसद भी हैं, उनकी पत्नी भी सांसद रही हैं। और हमारी लोकसभा कन्नौज से, मेरी विधानसभा से 19 में चुनाव वो हार भी गई थी। तो ये वो दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने पार्टी का बात करेंगे। इस बार कुछ वहाँ से है सपा का, आपको लगता है? मैं जो कह रहा हूँ कि अखिलेश जी मेरे यहाँ से सांसद भी हैं, उनकी पत्नी भी रह चुकी हैं, 2019 का चुनाव भी हार चुकी हैं। ये तो जनता का समय समय पे जो बदलाव होता है उस तरीके की जनता निर्णय लेती है। उस समय जब लोकसभा में माननीय अखिलेश जी की पार्टी की और कांग्रेस की जो सीटें ज़्यादा आईं, वो संविधान खतरे में है, आरक्षण पाने वाली जातियों में भय पैदा हो गया, जनता शांत पड़ गई और उन्होंने चुपचाप कांग्रेस समर्थक प्रत्याशियों को, अखिलेश जी की पार्टी के लोगों को समर्थन दे दिया। वो भाजपा उसमें पिछड़ गई। इस बार सीट बचा पाएंगे अखिलेश यादव? हम आपसे विनम्रता पूर्वक ये कह रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो 300 पार सीटें भाजपा की जीतेंगी। 300 पार। ये भी कमरा हमारा होगा, आप भी पत्रकार होंगे, आप देखना हमारे मुँह से जो निकल जाता अब तक तो सही होता है। लेकिन ये इन दिनों आपने देखा होगा मंत्री जी, आप भी लखनऊ में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा चरमराई है। तमाम जगह उपकेंद्रों पर लोग जो है वो हल्लाबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। तमाम आप लोगों की सरकार के खिलाफ जो है वो राजनीतिक पार्टियों ने नहीं बल्कि जनता ने मोर्चा खोला हुआ। ये तो सही है, लेकिन ये प्रकृति की मार है। इतना हैवी टेम्परेचर बहुत सालों बाद आपने देखा होगा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बिजली की लाइन वगैरह तार उस पर असर पड़ता है। तो जो संकट है, मैं समझता हूँ आपसे लोग शिकायत कर रहे होंगे, आपके इलाके के लोग या आपके
जिले के लोग कह रहे हैं, क्योंकि कई बीजेपी के ही विधायकों ने, अशोक कोरी विधायक हैं सलोन से, सरोनी नगर विधायक हैं राजेश्वर सिंह, तमाम लोगों ने मंत्री को खत लिखा है। हमें भी जल्दी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जिम्मेदारी मिली है। इसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जनता के हित में कितना अच्छा काम किया जा सकता, करने का प्रयास करूँगा। लेकिन लोग परेशान हैं, मानते हैं आप इस बात को? अब इतना जब प्रकृति की मार है तो उसको कौन रोक सकता है। ठीक है, एक सवाल मेरा और है आपसे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि गांव की कुर्बानी, गाय की जो कुर्बानी है वो अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कलकत्ता मतलब ये कहा गया है क्योंकि बकरीद पर देखिए ये लगातार देखा जाता है कि पश्चिम बंगाल में जो है वो गाय की कुर्बानी दी जाती थी। अब हमें पश्चिम बंगाल की जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश राजपूत हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।